घर में घुसकर मार डाला है। घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 ईयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है? ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है, वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। तो भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनेद सरफराज, उसमें ये किया गया है। और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट, जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए, तो घर के अंदर घुस के मारा है। ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई, जो उस वक्त लोग मौजूद थे, कि ये हुआ घर में घुस के मारा है। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हम ये कह, हमें क्या पता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सिलसिले से काफी जो ऐसे वाकयात हुए उसमें जो है ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जिसमें ये जो है घर घर घुस के मारा जा रहा है और ये तो गैर मुल्की एजेंसियां रा की साजिश है। लेकिन
हमें क्या पता उसके अंदर, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ उसके घर वाले कह रहे हैं घर के अंदर घुस के मारा है। सरबजीत सिंह के बारे में पहली मर्तबा मुझे उस वक्त पता चला कि जब ऐश्वर्या राय की फिल्म आई और पता ही चला कि वो एक मूवी कर रही हैं जिसमें वो सरबजीत सिंह की बहन का किरदार अदा कर रही है। फिर उसके बाद उनकी बड़ी जाहिर है कि फिर बॉलीवुड की मूवी ऐसी होगी और फिर ऐश्वर्या राय उसमें काम करेंगी और उनके साथ भी जो जिन्होंने ये कैरेक्टर किया है सरबजीत सिंह का, क्या नाम है उनका, जो सुष्मिता सेन के दोस्त थे पहले, वो सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड थे, क्या नाम उनका मुझे भूल गया, लेकिन ऐश्वर्या राय ने जो बहन का रोल इसके अंदर किया है, सरबजीत सिंह की बहन का रोल, बड़ा ही कमाल किया है। क्या जबरदस्त ऐश्वर्या राय ने उसमें गेटअप किया और वो तो लग रहा था वाकई इतनी मतलब इसी एज की और ऐसी खातून है। अच्छा, अब जो दिलबीर कौर है उनका नाम, सरबजीत सिंह की जो बहन है उनका नाम दिलबीर कौर है, जिन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, दोनों मुल्कों के बीच, और वो पाकिस्तान भी गई जिस वक्त के सरबजीत सिंह जो है वो अभी उनकी हलाकत नहीं हुई थी उस वक्त, और उनसे मिलने के लिए, और फिर उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो है ये चलता रहा कि इंडिया की तरफ से 2013 में जिस वक्त हमला हुआ सरबजीत सिंह पर, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ये अपील की गई कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर सरबजीत सिंह को छोड़ दिया जाए और वो जो है उसके बाद इंडिया में जो है भेज दिया जाए, लेकिन वो जो है अपील नहीं मंजूर की गई पाकिस्तान की तरफ से। सरबजीत सिंह इंडिया के मुताबिक जो बॉर्डर के करीब गांव है वहां पर एक किसान थे, लेकिन इंडिया का कहना है कि वो तो एक फार्मर था जिसको पकड़ लिया गया क्योंकि 1990s में जो बम धमाके हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उसके इल्जाम में सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। तो इंडिया का कहना था कि वो तो गलती से जो इधर से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और पार कर जाते हैं, तो उसी तरीके से सरबजीत सिंह भी एक फार्मर था जिसने के बॉर्डर क्रॉस किया, उसको पकड़ लिया गया क्योंकि उससे पहले वो धमाके हुए थे। लेकिन ये पाकिस्तान की कोर्ट्स में मुकदमा चलता रहा, उसके बाद पाकिस्तान की कोर्ट की तरफ से सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद जेल के अंदर सरबजीत सिंह के साथ ही कुछ और लोग भी जो कि कैदी थे, उन लोगों ने सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया और 2013 की ये बात है, और 22 इयर्स जेल में गुजरे सरबजीत सिंह के। लेकिन 2013 में जिन लोगों ने सरबजीत सिंह पर हमला किया था उसमें आमिर सरफराज उर्फ तांबा भी था, जिसको कि अब कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद वो कहा गया कि बहुत ही बुरे तरीके से क्योंकि मारा गया था, तो 4-5 दिन जो है वो 26 अप्रैल को 2013 में हॉस्पिटल में ये तमाम जो सारा किस्सा पहुंचा। उसके बाद 2000 उसी कुछ दिन के बाद उस दौरान सरबजीत सिंह की बहन और बेटी मिलने के लिए भी पाकिस्तान गए और फिर इंडिया की तरफ से उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपील भी की गई, लेकिन नहीं छोड़ा गया और फिर चंद दिन के बाद जो है वो देहांत हो गया या दुनिया से जो है वो। तो ये है सिलसिला, और इसके अंदर ये सारी स्टोरी जो है अब पढ़ने को मिली क्योंकि जो ऐश्वर्या राय ने जो फिल्म की थी उसके बाद से ही पता चला था कि हाँ ये जो है ये एक बड़ी मशहूर कहानी या वो है दोनों मुल्कों के बीच एक बड़ी जिसको कि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो अब मसला ये हुआ है कि ये हो गया, अब पता नहीं किसने कर दिया और किसने जाके मार दिया। अब कहा जा रहा है कि वो जो तांबा है उसको काफी ज्यादा धमकियां। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज है कि इस तरह के लोग, यानी देखे ना, जैसे कि ये जो तांबा था आमिर सरफराज, उसको वो एक ऐसी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक था और उसके ऊपर वो जेल में भी रह चुका और इस तरह का इंसान था, तो उसके तो और बहुत सारे केसेस हो सकता है चल रहे हो, बहुत से लोगों से दुश्मनियां हो और उसको जो धमकियां मिल रही हैं वो और बहुत सारी दुश्मनियों की वजह से मिल रही हो, कुछ और दुश्मन भी हो जिनकी तरफ से उसको धमकियां मिल रही हो। लेकिन जो कुछ भी है घर में घुस के मार डाला है, ये हो गया। अब घर में घुस के मार डाला है तो जाहिर हम यही कहेंगे तो हो गया। तो हो सकता है इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, लो जी एक और को घर में घुस के मार डाला, ये पाकिस्तान की तरफ से आ जाए, लो जी देखो जरा हमारे एक और घर में घुस के हमारे उसको मार डाला है, ऐ हो जाए। तो जो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है, भाई इस वक्त तो वो वाला टॉपिक नहीं है, अभी तो हम कोई और टॉपिक डिस्कस करें। तो जनाब इस वक्त हाँ, लेकिन आ तो रहा है जालिमो, वो तो सही बात है, लेकिन
मैं आपको जो है, अब वो कह रहा है कोई राह ने टपका दिया मैम। अब देखेंगे इंडिया की तरफ से कह रहे हैं, ये देख लें जरा, क्या आपको पता है कैसा हुआ है? कमाल होगी। सरबजीत सिंह की जेल में हत्या करने वाले पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन में से एक अमीर सरफराज की रविवार को लाहौर में 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब सरबजीत की बेटी ने कहा कि ये न्याय नहीं हुआ। पंजाब के रहने वाले सरबजीत सिंह को 1990 में लाहौर और फैजलाबाद में जासूसी और बम हमलों के आरोप में पाकिस्तान में मौत की सजा दी गई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहने के बाद साल 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब सरबजीत के हत्यारे की भी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सरबजीत के हत्यारे की मौत के बाद उनकी बेटी स्वप्नदीप कौर का बयान सामने आया है। पिता के हत्यारे को लाहौर में गोली मार दिए जाने की खबर पर बेटी ने कहा उनको पहले संतुष्टि मिली कि पिता के हत्यारे को मार दिया गया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह न्याय नहीं। एक इंटरव्यू में स्वप्नदीप ने कहा कि उनका परिवार यह पता लगाने के लिए मुकदमा चाहता था कि सरबजीत की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे कौन था। सरबजीत की बेटी स्वप्नदीप ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान सरकार थी जिसने 2013 में सरबजीत सिंह की हत्या करवा दी थी। स्वप्नदीप ने कहा उस समय सरबजीत को रिहा करने का मतलब होता कि वो पाकिस्तान में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सबके सामने जानकारी रख देते। उन्होंने आगे कहा कि संभावना है कि सरफराज की हत्या के पीछे पाकिस्तान सरकार का ही हाथ है। स्वप्नदीप ने कहा कि अगर पापा की हत्या में 3 या 4 लोग शामिल थे तो उस समय हुई साजिश को छिपाने के लिए उन्होंने सरफराज की हत्या कर दी। सरबजीत की बेटी ने इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि उनके पिता के आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और सलाखों के पीछे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। स्वप्नदीप ने सरबजीत का पत्र पढ़ते हुए बताया कि पिता ने लिखा था कि यहाँ जेल अधिकारियों ने मुझे कहा है कि आपकी हड्डियां होंगी जो भारत वापस जाएंगी, हम आपको जिंदा तो वापस नहीं जाने देंगे। पूरा भारत आपके लिए इतना लड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि आपको सुरक्षित और स्वस्थ वापस भारत जाने दिया जाए। स्वप्नदीप ने कहा कि सरबजीत सिंह एक डायरी रखते थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अपने अनुभव के बारे में लिखा था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ वो डायरी भी वापस नहीं भेजी गई।